सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो 10 सेकेंड का ऑडियो स्किप कर लेना, फिर आगे सब कुछ सही रहेगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट सबसे बड़ा हवा बना हुआ है एमपी पटवारी के लिए। मॉक टेस्ट अभी तक लोग यही सबके कमेंट रोज़ आते हैं कि मॉक टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है वहाँ पे क्या होगा। क्योंकि ये रियलिटी है कि 160 नंबर लाने वाले 130 में 140 में आ रहे हैं, तो जिनके 120 130 आ रहे हैं उनको तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा। लेकिन डरने वाली कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा एक आपको प्रूफ दिखाऊंगी, ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी, ऐसा मैं बातें बताऊंगी कुछ मॉक टेस्ट के बारे में कि आप मतलब खुद सोचोगे कि मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब रियलिटी है क्या मॉक टेस्ट की, समझ ही नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ बताऊंगी। सेकंड चीज़ ये बताऊंगी कि कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्लस कहाँ से पढ़ें, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, और प्लस मैनेजमेंट का क्या है, मैंने क्या मामला सेट कर दिया है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, लेकिन आपको वीडियो को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो मैंने कमेंट बॉक्स से लिए हुए हैं, जैसे कि देखो ये है, और बहुत ही अच्छे से मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगी, उससे आप अच्छे मार्क्स अपने थोड़े से इंक्रीज कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले कि मॉक टेस्ट कितने दिन में लगाएं, पहला कौन सा बेस्ट मॉक टेस्ट है, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें, या फिर बहुत डर लग रहा है, और हाउ टू एनालिसिस, मॉक टेस्ट में हम एनालिसिस करते हैं और मॉक टेस्ट के थ्रू हम रियल एग्जाम में क्या मार्क्स बढ़ा सकते हैं। देखो पहली बात तो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होता है, बहुत लोगों की जो थिंकिंग है कि हम जो यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 बोल रही हूँ 200 क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एज इट इज, मतलब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने का मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, एक भी क्वेश्चन। हाँ, पैटर्न सेम देखने को मिल सकता है आपको, मैथ्स के कुछ सेम लेवल या फिर मतलब एक आध क्वेश्चन 200 में देखने को मिल जाए तो बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पेपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक। ये जो मॉक टेस्ट जितने लोग बना रहे हैं ना, उन बोलते हैं ना कि जैसे मान लो ये मॉक टेस्ट हो गया, एक मिनट, हाँ ये मॉक टेस्ट हो गया और ये इसकी क्या हो गई, टेल हो गई यानी पूंछ। तो ये मॉक टेस्ट वाले जितने भी मॉक टेस्ट, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट हो, ये ना यहाँ पूंछ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। इनके हाथ पैर तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पूंछ तक यानी इनके टेल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं मॉक टेस्ट बनाने वाले लोग। तो पहली बात तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपके जितने भी नंबर आए, अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी कोई घमंड ना करो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका घमंड चूर चूर होने वाला है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करो, अपने आप पे भरोसा रखो कि जो आपने अगर सच में सिलेबस कंप्लीट किया है तो अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, जो भगवान ने रचा होगा वो होगा, अपनी तरफ से आप मेहनत करोगे तो सब अच्छा होगा। बस एक बात है, याद रखना कि मेहनत अपनी तरफ से 100% देना है। अगर ये पढ़ा हुआ काम नहीं आया पटवारी में तो आगे चल के आपको, मतलब मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ कि अगर मैंने मेहनत की है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भले उस एग्ज़ाम में मेरा ना हुआ हो, पर वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, इतना याद करके अगर चलोगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। अब मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहती हूँ मॉक टेस्ट को लेके। मैंने मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि साइंस का क्वेश्चन अभी जो विनर्स में लास्ट संडे, आई डोंट थिंक, मतलब मुझे याद नहीं है कि कब मैंने दिया था, आई थिंक संडे को ही, मेरे पेपर की बात, अभी लास्ट संडे की बात है शायद। उन्होंने कहा कि यार साइंस में बहुत ज़्यादा टफ थे आज के क्वेश्चंस, और हम पीएससी वाले जब होते हैं, आपके साथ भी होता होगा, जो पीएससी का होगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर कोई ऐसा बोलता है सामने से कि जीके के क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में आज मुझे बहुत टफ लगे, या फिर साइंस के क्वेश्चन, तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और हमको लगता है अच्छा इसको टफ लगा, मैं करके बताती हूँ, मेरे को देखती हूँ, मतलब मैं देखती हूँ कि मेरे कितने आते हैं। तो मेरे को भी वही फील आया कि चलो मैं देखती हूँ। साइंस के बस 25 क्वेश्चन करते हैं, और साइंस के क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरा हो चुका था, टेस्ट हो चुका था, मतलब एग्जाम हो चुका था, तो मेरा इतना मन नहीं कर रहा था कि मैं 200 के 200 क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट करे। तो मैंने खाली 25 क्वेश्चन साइंस के दिए, और जब उसके बाद मेरी रैंक मैंने देखा तो मेरे को फील हुआ कि यार ये क्या है, मॉक टेस्ट क्या है, रियलिटी क्या है, बच्चे मतलब मॉक टेस्ट अनरियल है कि बच्चे अनरियल है, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखो हम बिना इंस्टीट्यूट पे आ गए हैं। अरे एक मिनट, नेट ऑन करना पड़ेगा। और ये व्यापम, सॉरी हाँ ठीक है। और देखो मैंने अटेम्प्ट किया था, ये कब का है, 26 मार्च का है। ठीक है, संडे वाला टेस्ट है। व्यू रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि साइंस के क्वेश्चन मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 2 गलत थे और 23 सही थे। ठीक है, और मेरी रैंक आप लोग देख सकते हो, रैंक कहाँ गया भैया, हाँ ये
29,212वीं रैंक है, कितने में, 35,000 में। यानी मेरे से लगभग 5,000 से प्लस लोग पीछे हैं, जबकि मैंने सिर्फ एक सेक्शन अटेम्प्ट किया, मतलब खाली साइंस का सेक्शन अटेम्प्ट किया मैंने, 25 क्वेश्चन ही लगाए, उसमें से मेरे 23 सही हैं। आप लोग देख सकती हो कि मैंने अटेम्प्ट कितने करे, अटेम्प्ट का यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है, चलो ठीक है। हाँ, ये अनअटेम्प्टेड कितने हैं, 175, और मैंने 23 सही है, 2 गलत है, ठीक है। और आगे भी चल के दिखाऊंगी कौन सा कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है। तो देखो, जब मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन किए, उसमें से मेरे सिर्फ 23 सही है, मतलब कि 200 में मेरे 23 नंबर आए। उसमें मेरी रैंक देख सकते हो आपकी कौन सी आई है, 29,212वीं। यानी ये 5,000 लोग किस लिए आए हैं टेस्ट देने। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए गई थी कि मेरे साइंस में कितने आ रहे हैं, मतलब मेरी फ्रेंड ने ऐसा बताया, क्योंकि मेरा टेस्ट हो चुका था, एग्ज़ाम हो चुका था। लेकिन ये 5,000 बाकी क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो आप लोग मॉक टेस्ट में सीरियस मत लो इसको, इस नंबर को। हाँ, बस ये है कि अगर कम आते हैं तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, और ज़्यादा आते हैं तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो मॉक टेस्ट में अपने आप को बैलेंस करना सीखो। मतलब ये रियलिटी नहीं है मॉक टेस्ट में, जो आपके नंबर आ रहे हैं, जो रैंक आ रही है, बिल्कुल रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और है, जो एग्जाम में हो रहा है वो है रियलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले कि मॉक टेस्ट में आपको अपने आप को ना ही कम आंकना है, ना ही ज़्यादा आंकना है, बस अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। और सिर्फ एक तरीके से आप मॉक टेस्ट इसलिए दो कि आप 3 घंटे को मैनेज किस तरीके से करते हो, उन 3 घंटों में अपने आप का बेस्ट कैसे दे सकते हो। अब देखो, मैं दूसरा चीज़ यहीं पे बता देती हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, इनकरेक्ट में आप जाओ, और इनकरेक्ट में देखो कि आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत कहाँ से हुए हैं। तो देखो, मेरे यहाँ पे जैसे साइंस का ही मैं बता रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट। साइंस में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, इसका सी फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेरा क्या गलत हुआ कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी मैंने लगाया था, और कहते क्या है, सीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसका हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। अब हमको देखना ये है, और एक कॉपी और पेन हमेशा रखा करो जब भी आप संडे का वीकली टेस्ट देते हो, कि साइंस में कौन सा पोर्शन गलत हुआ, यानी ब्लड वाला पोर्शन हमारा गलत हो रहा है। ब्लड को तुरंत जब भी हम मॉक टेस्ट देने जाएं तो सबसे पहले एनालिसिस करें, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी करना है। तो जैसे हमारा ब्लड से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो ब्लड के जितने भी डिटेल है, चाहे वो ल्यूसेंट हो, चाहे ल्यूसेंट की डिटेल वाली PDF हो, बुक हो, उससे आपको डिटेल में पढ़ना है। किससे, ब्लड से। ब्लड गलत हुआ, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, 1 मिनट। सेकेंड कौन सा है, DDT की खोज किसने की। मैंने लगाया था हॉफमैन, जबकि है क्या आंसर, पॉल मूलर है, ठीक है, पॉल मूलर। तो अब हमको DDT की खोज, यानी कि ये विविध से क्वेश्चन आ गया है सीधे सीधे, कि किसकी खोज किसने की। इस तरीके से केमिस्ट्री का है ये क्वेश्चन, तो हमको विविध का पोर्शन जाके करना है, यानी हमारा विविध वाला पोर्शन केमिस्ट्री का वीक है। इस तरीके से आप, जैसे मैथ्स में भी कोई सा भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज से आपका गलत हो गया, या फिर एवरेज से गलत हो गया, या फिर मेंसुरेशन से कौन से चैप्टर का, मेंसुरेशन में भी आपका बेलन का, सिलेंडर का क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको जाके देखना है कि उसके फॉर्मूले क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस तरीके से आपको 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको चार्ट बनाना है, मतलब आधे घंटे लगेंगे जब एनालिसिस करोगे। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो समझ लो वो 3 घंटे आपके वेस्ट हैं। तो आपको चार्ट बना के कि चलो ठीक है, साइंस में आपके बायो से इस चैप्टर से गलत हुए, तो आपको तुरंत रिवीजन करना है, उसके बाद आधे घंटे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके फिर केमिस्ट्री से, और इसी तरीके से GK में करना है कि MP से कौन से चैप्टर से गलत हो गया, है ना। तब अगर आप, मतलब इस तरीके से अगर आप करोगे, इंग्लिश में कौन से चैप्टर से गलत हो गए, कितने क्वेश्चन, हिंदी में कैसे गलत हो गए, अगर इस पे आपने काम कर लिया मॉक टेस्ट के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे, मतलब आधा घंटा आप एनालिसिस करो, एंड देन उसी चैप्टर्स जो भी आपकी गलत हुई है उसी पे आप काम कर लो। सोच लो कि को वो वाले क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं करना है, ठीक है। तब आपका मॉक टेस्ट देने का सही मतलब निकलेगा, तब आप अच्छा कर पाओगे। अब आगे चलते हैं कुछ और बात। अब देखो, ये क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कितने दिन में लगाएं। तो देखो, अगर बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या डेली लगाना चाहिए, तो मैं बोलूँगी अगर आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, यानी कि आपके पास 15 दिन टाइम है, 12 दिन टाइम है, आपको डेली कब लगाना, अभी आप वीकली टेस्ट दो, चाहे वो विनर्स का दो, चाहे उसका दो, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक का दो, लेकिन आप अभी सिर्फ वीकली लगाओ। मैं भी यही करती थी, वीकली लगाती थी। लेकिन जब मेरे 5 दिन बचे थे एग्जाम के, जैसे कि मान लो आपका पेपर है 15 अप्रैल को, तो आप 10 अप्रैल से, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 दिन लगातार आपको 3-3 घंटे मॉक टेस्ट देने हैं। और किस टाइम पे, तो मैं वो भी बता दूं। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, मतलब 9 से 12, तो आपको 9 से 12 ही सेम 9 से 12 के टाइम पे ही सेम सिटिंग में बैठना है, 3 घंटे एकदम एनवायरनमेंट बनाना है एग्ज़ाम जैसा, ठीक है।
क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं होता है कि एकदम शांति रहती है। बहुत लोग बीच में आएंगे आपसे थंब इम्प्रेशन लेने, फिर साइन करवाने आएंगे, बीच बीच में बोलते रहते हैं अपना अपना डेस्क देखो, अपना कंप्यूटर देखो, दूसरे का कंप्यूटर मतलब वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होते रहते तरह तरह के। तो घर में भी आप नॉर्मल दे रहे हो टेस्ट, बस ये है कि बीच में उठना नहीं है कि आप बीच में नाश्ता भी कर रहे हो, बीच में कुछ भी कर रहे हो। उस 3 घंटे देखो, इससे होता क्या है, आपका माइंड जब 5 दिन से पहले से ही आप लगातार उसी टाइम पे 3 घंटे जब आप दोगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही हैबिचुअल हो जाएगी उसी टाइम पे टेस्ट देने के लिए। ठीक है, एक हैबिट बहुत बड़ी बात है। तो आप जब छठे दिन उसी टाइम पे जाओगे तो आप बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं फील होगा कि मतलब अरे 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, कैसे मैं मैनेज करूँ, या फिर बहुत कम होते हैं। तो आपको उसी टाइम पे लगातार 5 दिन 3 घंटे 3 घंटे यानी कि 15 घंटे आपके मॉक टेस्ट में देने हैं। 3 3 घंटे डेली का बता रही हूँ, 5 दिन पहले से। लेकिन अभी जैसे अभी टाइम है आपको 15 दिन 20 दिन, तब आप सिर्फ वीकली दो। अगर आपको लग रहा है नहीं वीकली बहुत कम हो रहा है तो आप वीक में 2 दे सकते हो, इससे ज़्यादा मत देना। अभी सिर्फ रिवीजन पे और पढ़ाई पे फोकस करो। 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। मॉक टेस्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ पे नहीं आएंगे देखने को। बस मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि आप एनालिसिस करो कौन सा वीक पोर्शन है, आप टाइम मैनेजमेंट कर सको। आप आपकी जो ये तुक्का मारने वाली बोलते हैं ना कि तुक्का मारने की किसी किसी की बहुत अच्छी लॉजिक होती है, तुक्का नहीं मारा जाता है, हमेशा लॉजिक लगाया जाता है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, जीके और साइंस के क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप लगाते लगाते वो लगने लगेगा कि देखो मैंने इसका ए टिक किया था इस तरीके से सोच के तो सही हो गया, तो इसी तरीके से आप और लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट की मतलब मॉक टेस्ट से क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट होती हैं, गेन होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट को लेना है। ये नहीं लेना है कि मेरे मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो भैया कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेहनत करो जितना भी है टाइम, बाकी मैंने बोला कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा होना होगा आपके लाइफ में, इससे अच्छा होना होगा तो आपको पटवारी में नहीं होगा, और अगर पटवारी ही बनना होगा आपकी लाइफ में तो आप पटवारी बन जाओगे। बाकी अपना 100% तो सब अच्छा होगा। अब कुछ और चीज़ें हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में देखो मैंने ये बता दिया, क्या क्या बता दिया है मैंने, 1 मिनट। मॉक टेस्ट कितने दिन में ये मैंने बता दिया, कौन सा बेस्ट है ये अभी बचा हुआ। ठीक है, कौन सा बेस्ट है ये भी बचा हुआ। देखो मैं विनर क्या करती थी मैं कि विनर्स से लगाती थी संडे वाला जो फ्री वाला मॉक टेस्ट होता था, और साथ में मैंने टेक्स्ट बुक का लगभग साल भर पहले ही टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिया है। टेक्स्ट बुक मुझे इसलिए सबसे अच्छी लगती है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि उसमें चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी हो, पेब हो, व्यापम हो एमपी का, या फिर यूपी का हो, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, या फिर सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक रेलवे, सीआरपीएफ, या फिर कोई सा भी यूपीएससी है ना, सीजीएल, एसएससी, हर एक तरह के एग्ज़ाम बहुत ही कम रुपए में, मतलब 299 रुपये में। आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने लिया था, 1.5 साल का पास मिला था। 1.5 साल में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़, मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं आपको। जैसे पटवारी में ही काफ़ी 500 600 500 प्लस ही थे पटवारी में टेस्ट देने को मिले थे। तो इस तरीके से मतलब आप 1.5 साल में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके लाइफ में, आप किसी भी एग्ज़ाम को आप अगर देना है तो टेक्स्ट बुक में आप अगर आपने लिया है, एक बार ले लिया है, तो 1.5 साल के लिए आप फुर्सत हो, और लेवल भी अच्छा रहता है और देने वाले लोग भी अच्छे रहते हैं, तो कंपटीशन भी पता चलता है। तो इस तरीके से मुझे तो बेस्ट लगता है टेक्स्ट बुक, और बाकी फ्री वाले जो हैं विनर्स के आप देना ही है, देते ही रहे, है ना। ठीक है, और 5 दिन पहले जो है लगातार, क्योंकि विनर्स पे तो 12 बजे से होता है, लेकिन हम लोगों का पेपर ये तो 9 से 12 हो गई, तो 205 होगा, है ना। तो आप लोगों को 9 से 12 फिर आप टेक्स्ट बुक ही लगा लो, या फिर कोई भी लगाओ, लेकिन उसी टाइम पे लगाना, 5 दिन पहले, जिस टाइम पे आपका रियल एग्ज़ाम हो। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब ले लिए हैं। मॉक टेस्ट कितने दिन में लगाएं, कौन सा बेस्ट, ये भी बता दिया। मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं तो मैंने आपको रियलिटी बता ही दिया है कि क्या सच्चाई है मॉक टेस्ट की, है ना, कम नंबर आ रहे हैं कि क्या है। और बाकी मॉक टेस्ट में के थ्रू रियल एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो हाँ, बस ये कर सकते हो आप लोग मॉक टेस्ट के थ्रू कि आप लोग जो वीक पोर्शन है मॉक टेस्ट के थ्रू पता चल जाते हैं, उस पर आप काम करके नंबर बढ़ा सकते हो। और दूसरी बात कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो यही रही कहानी मॉक टेस्ट की। और हम बताते हैं अब आगे कि कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें और मैनेजमेंट में क्या करना है। देखो कंप्यूटर में पहली बात तो कहाँ से पढ़े ये बता देती हूँ मैं। जैसे कि बुक, पहली बात तो एक कोई ना कोई, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने ये सोच रखा है कि मैं किसी बुक से नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना है, तो ये एक तरीके से गलत होगा। अगर आपने किसी बहुत अच्छे बुक से पढ़ा तो अच्छी बात है। मैं बहुत दिन से रिकमेंड कर ही रही थी, क्या
परीक्षा मंथन, ठीक है। परीक्षा मंथन से आपको पढ़ना है और पतली सी बुक होती है, आराम से पढ़ सकते हो अगर अभी 15 दिन का टाइम है। और साथ में विनर्स की एक क्यूट सी मैम है, बहुत ही स्वीट और क्यूट सी मैम है, वो पढ़ा रही हैं, मतलब पढ़ाया है उन्होंने, और डेली का एनालिसिस भी कंप्यूटर का अलग से देती हैं, वो पढ़ाती हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। अगर कुछ नहीं देख सकते हो तो एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको देख लेना, या फिर आप उनके जो थ्योरी वाले कंप्यूटर की जो क्लासेज है वो देख लेना। कहाँ से? विनर्स से। उनको ज़रूर से ज़रूर देख लेना। मेरा ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि जो विनर्स की जो मैम है कंप्यूटर पढ़ा रही हैं, उनके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाली जो क्लासेज है वो ज़रूर देख लेना, और साथ में किसी एक बुक को या फिर किसी भी PDF से पढ़ लेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो ये हैं MS एक्सेल, MS वर्ड और इनपुट आउटपुट में भी सबसे ज़्यादा प्रिंटर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो प्रिंटर से ज़रूर पढ़ लेना। और इनपुट में भी मॉनिटर और कीबोर्ड से ज़रूर पढ़ लेना। और मेमोरी अच्छे से पढ़ लेना, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी में कौन कौन सी, सेकेंडरी में कौन कौन सी, सबसे तेज़ मेमोरी तो कौन सी, रजिस्ट्रार या फिर रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से पढ़ लेना। लैंग्वेज पढ़ लेना अच्छे से, प्रोसेसर पढ़ लेना, पीढ़ियाँ ज़रूर पढ़ लेना, किस पीढ़ियों में किसका यूज हुआ है, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो जाती थी किस पीढ़ी में, स्पीड क्या होती थी प्रोसेसर की, ये सारी चीज़ें। और फिर शॉर्टकट की पढ़ना अच्छे से, और एब्रिविएशन। इतना ही कंप्यूटर में करके जाना, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं कंप्यूटर, 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। इतना करना है, और डेली ज़्यादा नहीं देना है, 1 घंटे देना है कंप्यूटर को, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बाकी मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया। अब मैनेजमेंट का बता देती हूँ। मैनेजमेंट में मैंने बोला था कि मैं सर्च करके बाकायदे ढूंढ के आपको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास का मैं रिकमेंडेशन दे दूंगी, तो मैंने दे दिया है अपने कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए एक सर का 12 घंटे की वो मैराथन है, आप उसको 1.5 या फिर 2x की स्पीड से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाना, और जहाँ पे लगे कि वो बकवास कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी बातचीतें कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्किप करना है, क्योंकि आपका टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्किप करके वीडियो देखो और अच्छे से उसके हो सके तो नोट्स बना लो, अगर टाइम रहे तो, ना रहे तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अच्छे से रखो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद प्राची परिहार, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। और बेटा लोगों, लाइक कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा सारा चीज़, एनालिसिस सब कुछ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।